बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। महात्मा बुद्ध से किसी ने एक बार ये प्रश्न किया था कि इंसान अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या करता है। महात्मा बुद्ध का सीधा, सटीक, स्पष्ट उत्तर आया, इंसान का ये सोच लेना कि उसके पास समय है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्या ये भूल हम सब भी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा वो भी एक बार जान लेते हैं आज। हम सब जो नवयुग के निर्माण के, शांतमय विश्व बनाने के जो महान मिशन है, इसमें सहभागी होने के कारण आज जो हम भाग्यशाली कहे जाते हैं, अगर ये भूल हमने की तो ये अवसर हमसे खो जाएगा और फिर हम साधारण लोगों की तरह साधारण सा जीवन जीकर भाग्यशाली ना रहकर भाग्य खाली लेकर ही यहाँ से लौट जाएंगे और इस सृष्टि के सबसे बड़े अभागों में गिने जाएंगे। ऐसा ना हो, इसके लिए आइए, आज समय की मांग है कि हम एक बहुत अहम और गहन प्रश्न पर विचार करते हैं। अच्छा बताइए, विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान कहां से मिलेगा? प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न अब रखती हूं। ये विश्व शांति का दिव्य संकल्प जो है, ये किसका संकल्प है? किसका संकल्प है ये विश्व शांति का? थोड़ी जोर से आप उत्तर दीजिए अगर आप जानते हैं ये विश्व शांति का संकल्प किसका है। श्री महाराज जी का। मेरा प्रश्न ये है कि ये संकल्प हमारा कब बनेगा? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अपने संकल्प को ऐसे जीना चाहिए कि वो हर पल, कभी कभी नहीं, हर पल आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में, आपकी एक एक नस नाड़ी में, यहाँ तक कि एक एक रक्त की बूंद में समाया हो। ऐसे जीना चाहिए अपने संकल्प को। आप बताइए साधकों, इस तरह विश्व शांति के संकल्प को जीते हुए आपने किसको देखा है? महाराज जी को। मेरा प्रश्न फिर वही है, हम इस संकल्प को ऐसे कब जिएंगे? हमें 10-10, 20-20 साल हो गए इस मिशन से जुड़े हुए, लेकिन आज तक ना तो हम इस संकल्प को पूरी तरह अपना बना पाए हैं और ना ही इसे वैसे जी पाए हैं जैसे जीना चाहिए। किसी ने शायद बिल्कुल ठीक बात कह दी, We live as part-time devotees of our full-time God. क्यों है ऐसा? कारण सिर्फ एक है, क्योंकि हमें ये एहसास ही नहीं है कि हमें मिल क्या गया है। विश्व में शांति जिस ब्रह्म ज्ञान से आएगी, ना तो हमें उस ब्रह्म ज्ञान की कीमत का एहसास है, और ये ब्रह्म ज्ञान जिस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से मिलेगा, ना ही हमें उस मिशन की महानता का एहसास है। कभी आपने गौर किया है क्यों गुरु महाराज जी ने अपने लगभग हर प्रवचन में ये शब्द हमारे लिए कहे हैं कि आप लोग साधारण नहीं हैं, आप लोग विशेष हैं, जिन्हें विशेष कार्य के लिए चुना गया है। आइए आज एक बार महाराज जी की इन शब्दों की जो गहराई है, उसमें जो गहराई छिपी है, उसका एहसास करने का प्रयास करते हैं। शायद ये प्रयास और ये एहसास हमें वो सबसे बड़ी भूल करने से बचा ले। इसके लिए आज एक एक करके कुछ फैक्ट्स रखते हैं। सबसे पहले तो जिस मिशन से हम और आप जुड़े हैं, वो मिशन कैसे महान आदर्शों पर वो खड़ा हुआ है,
निर्मित है इन महान आदर्शों से, आज उसको जानते हैं। जो विश्व भर में महाराज जी के असंख्य अनुयायी हैं, आज वो फॉलोअरशिप बढ़ाने के लिए या नंबर्स बढ़ाने के लिए इकट्ठी की गई भीड़ नहीं है। हम में से एक एक व्यक्ति इस बात का साक्षी है, चाहे हम विश्व के कहीं भी किसी भी कोने में बैठे थे, ऐसी ऐसी रिमोट लोकेशंस पर थे जहां हमारा जीपीएस भी नहीं जा सकता, वहां तक महाराज जी हमारे पास ये संदेश लेकर आए। और फिर अपनी ममता से, करुणा से, प्रेम से महाराज जी ने पल पल हमारा परिपालन किया है। हम पर उन सद्गुरु भगवान ने हम पर अपना समय लुटाया है, हम पर मेहनत की है, इसलिए ये भीड़ नहीं है। इस संबंध में आज एक बात रखती हूं आपके सामने। एक प्रचारक स्वामी जी हैं, वो बताते हैं बहुत पहले जब मुश्किल से 5-6 लोग मिशन से जुड़े थे, उस समय एक दिन वो महाराज जी के पास बैठे थे। तब महाराज जी ने अपने पास वाले ड्रॉअर से एक चिट्ठी निकालकर उन्हें दी और पढ़ने को कहा। वो चिट्ठी एक सो कॉल्ड गुरु की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, महाराज जी यदि आप मुझे ये ब्रह्म ज्ञान दे दें तो जो मेरे हजारों की संख्या में अनुयायी हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैं उन्हें आपका अनुयायी घोषित कर दूंगा। अब साधारण दृष्टि से देखने पर कितनी एल्योरिंग ऑफर है ना। कहां तो मात्र 5-6 लोग और कहां एकदम से इतनी बड़ी फॉलोअरशिप। लेकिन साधकों, जिन सद्गुरु भगवान के मिशन से हम और आप जुड़े हैं ना तो वो सद्गुरु भगवान साधारण है, ना उनका मिशन साधारण है। मालूम है तब महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी कहते हैं इन्हें सबसे अंत में ज्ञान मिलेगा, अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्ञान लेने के पीछे जो इनकी भावना है ना तो वो शुद्ध है ना ही शुभ है। तब महाराज जी ने शब्द कहे थे, हमेशा याद रखना, हमारे मिशन का उद्देश्य भीड़ इकट्ठी करना नहीं है। इस मिशन की आधारशिला तप, त्याग, सत्य, पवित्रता, श्रम इनसे बनी है और हमेशा यही मिशन की आधारशिला रहेंगे। फिर चाहे हमारे साथ चलने वाले मुट्ठी भर लोग ही क्यों ना हो, हम उन्हीं से विश्व में शांति की स्थापना कर देंगे। ये गुरु महाराज जी के शब्द हैं। शत शत नमन है ऐसे दिव्य गुरु को और उनके महान मिशन को। जब अपने सद्गुरु भगवान की ऐसी महिमा सुनते हैं तो हमें गोपीनाथ कविराज जी के शब्द जीवंत होते दिखाई देते हैं। वो कहा करते थे कि ऐसी दिव्य विभूतियों के स्थूल स्तर पर किए गए जो कार्यों की महिमा है, महानता है, उसे हम अपने सूक्ष्मतम विचार से भी नहीं समझ सकते। फिर सूक्ष्म स्तर पर की गई लीलाओं की तो बात छोड़ ही दीजिए। और ऐसे दिव्य गुरु के दिव्य महान पावन मिशन में हमें और आपको स्थान मिला है, इसलिए हम सब साधारण नहीं हैं, विशेष हैं, भाग्यशाली हैं। यूं तो ये मिशन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक क्रांति है, लेकिन अगर ग्रॉस लेवल पर भी बात करें तो मालूम है ऐसी पावन तपस्थली के लिए याज्ञवल्क्य जी मैत्रेयी से क्या कहते हैं? सुनिए वो क्या सीक्वेंस देते हैं। वो कहते हैं, मैत्रेयी, जहां सच्चा तप और दया का भाव होता है वहां धर्म आचरण होता है। जहां धर्म आचरण होता है वहां विवेक वैराग्य होता है। जहां विवेक वैराग्य होता है वहां गुरु भगवान निवास करते हैं। जहां गुरु भगवान का निवास होता है वहां फिर वह परम ज्ञान अवश्य होता है। जहां परम ज्ञान होता है वहां आत्मदर्शन होता है, और जहां आत्मदर्शन होता है वहां चित्त अपने संस्कारों से मुक्त होकर शुद्ध बनता है। आगे याज्ञवल्क्य जी, जिन्हें ब्रह्मा का अवतार कहा जाता है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैत्रेयी, जहां ऐसे विवेक वैराग्य से संपन्न गुरु भगवान हो और आत्मदर्शन कराने वाला वो परम ज्ञान हो,
तो मैत्रेयी, वो स्थान इस पृथ्वी पर ऐसा स्थान होता है कि जहां कोई कैसी भी मनस्थिति और परिस्थिति में क्यों ना आ जाए, वो अपने भीतर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव करता है। और ऐसा ब्रह्मानंद परम सुख देने वाला स्थान मैत्रेयी इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं मिल सकता। याज्ञवल्क्य जी ने जो ये फ्लो चार्ट दिया है, अगर इसके सीक्वेंस में कंक्लूडिंग स्टेप और जोड़ दें तो ये सीक्वेंस आज के समय के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। और वो स्टेप क्या, कि जहां ऐसा सच्चा तप, दया, विवेक, वैराग्य, गुरु भगवान, आत्मदर्शन कराने वाला वो परम ज्ञान आज की डेट में जहां ये सारे पैरामीटर्स एक साथ विद्यमान हैं, इस युग में वो स्थान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। और मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूं कि सिर्फ महाराज जी के ब्रह्मज्ञानी शिष्य नहीं, कोई भी व्यक्ति वो एक बार भी अगर दिव्य ज्योति के किसी भी आश्रम में गया है तो वो बेझिझक तुरंत इस बात के लिए अपनी स्वीकृति देगा कि ये ऐसा पावन स्थान है, ये ऐसी पावन तपस्थली है कि जिसके आभा मंडल में कदम रखते ही मन अपनी सारी बोझिलता को छोड़कर एक आनंद, एक शांति का अनुभव जरूर करता है। और साधकों, हम और आप उस पावन भूमि पर बैठे हैं, इसलिए हम साधारण नहीं हैं, विशेष हैं। ये तो मिशन के आधार पर कुछ फैक्ट्स हुए जो ये बताते हैं हम क्यों विशेष हैं, क्यों भाग्यशाली हैं। अब ब्रह्म ज्ञान की विशेषता के आधार पर समझते हैं कि हम क्यों असाधारण हैं। कुछ समय पहले साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि हम तुम्हारी बाजू पर एक रेड हॉट आयरन रॉड रखेंगे, इसलिए तैयार हो जाओ। उस व्यक्ति को खूब डराया गया और फिर आखिरकार उसकी बाजू पर आयरन रॉड रख दी गई और देखते ही देखते उसकी बाजू पर एक फफोला उभर आया। आप कहेंगे वो तो होना ही था। जी हाँ, होना चाहिए था अगर वो आयरन रॉड सचमुच गर्म होती, पर वास्तविकता ये थी वो आयरन रॉड गर्म थी ही नहीं, वो रूम टेम्परेचर पर थी। सोच कर देखिए, रॉड गर्म नहीं थी फिर भी फफोला उभर आया। क्यों? क्योंकि मन में डर बैठा था। वहीं प्रहलाद, उसे अग्नि की लपटों के बीच में बिठा दिया गया पर उसे कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर नहीं, उसका हरि बैठा था जिसे वो देख रहा था, जिसके संग वो जुड़ा हुआ था। यही डिफरेंस होता है जब हिंदी वाले हरि हमारे साथ होते हैं और वर्सेस इंग्लिश वाले हरि और वरी हमारे पास होते हैं। और ये डिफरेंस हम सबके जीवन में महाराज जी ने अप्लाई किया है, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने अंदर बैठे उस हरि से, उस ईश्वर से जुड़ने की, उसे देखने की युक्ति बताकर, वो ब्रह्म ज्ञान। यूं तो कहते हैं कि समय दिखता नहीं पर बहुत कुछ दिखा देता है। और ये जो पीछे इतना मुश्किल दौर रहा, वैसे भी जब जब भी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियों की अग्नि ने हमें घेरा है, तो जो जो ब्रह्म ज्ञानी साधक ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से जुड़ा रहा है, वो लिविंग विटनेस है इस बात का कि ये ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना एक अभेद्य सुरक्षा कवच के रूप में उसके जीवन में प्रमाणित हुई है। ग्रंथ जो ये सूत्र देते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी, साधकों हम इस सूत्र को जीना जानते हैं, क्योंकि अंतर्मुखी होने की सनातन विद्या, वो ब्रह्म ज्ञान गुरु महाराज जी ने हम सबको दिया है। इसलिए हम सब साधारण नहीं हैं, विशेष हैं, भाग्यशाली हैं। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि अगर एक सूखे ठूंठ से भी इस महान ज्ञान के रहस्य को कहा जाए तो फिर उसमें तुरंत शाखाएं आ जाएंगी और देखते ही देखते पत्तियां फूट पड़ेंगी। फिर चाहे ये सूखापन निराशा और अवसाद का हो या तामसिकता के कारण हो, ये ब्रह्म ज्ञान हर युग में,
हर प्रकार की मानसिकता के लिए अचूक समाधान सिद्ध हुआ है। कैसे? 2 केसेस उदाहरण के तौर पर लेते हैं। पहला, अर्जुन। वो अर्जुन जिसकी अचीवमेंट्स और स्किल्स कितनी एक्सटेंसिव थी, जानते हैं आप? सैंपल के तौर पर अर्जुन सव्यसाची था, यानी एम्बीडेक्स्ट्रस, यानी कि अगर एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से उतनी ही परफेक्टली वो युद्ध लड़ने में सक्षम था। गुडाकेश, यानी जिसका नींद पर पूरी तरह कंट्रोल था, नींद पूरी तरह जिसके वश में थी। अक्षय तुनीर था उसके पास, यानी जिसके तुनीर में बाण कभी खत्म नहीं होते थे, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एरोस। गांडीव था उसके पास, जो ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित था, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था और जिसे केवल अर्जुन धारण कर सकता था। पशुपत अस्त्र था उसके पास, जो भगवान शिव ने उसे दिया था, जिसकी ये खासियत थी कि पलक झपकते ही उस एक अस्त्र से वो लाखों लाखों लोगों को एक साथ समाप्त कर सकता था। जो उसका रथ था वो ऐसा रथ था जो कभी ना खराब होता था, ना जिसे कोई कभी क्षति पहुंचा सकता था। एंड द लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स गोज ऑन फॉर अर्जुन। लेकिन कितनी हैरानी की बात है, इतनी एक्सक्लूसिव स्किल्स और अचीवमेंट्स भी मिलकर भी अर्जुन को निराशा की खाई से निकाल नहीं पाई। देखिए आप, जहां संसार के एक से बढ़कर एक साधन फेल सिद्ध हुए, वहां ब्रह्म ज्ञान की साधना सुमिरन का जो टेक्निक थी, जो टूल था, वो फूल प्रूफ सिद्ध हुआ, जिसने अर्जुन को तत्क्षण वो स्किल दे दी जिससे अर्जुन 0 मोड से हीरो मोड में शिफ्ट कर गया। ये है ब्रह्म ज्ञान की ताकत, ब्रह्म ज्ञान की शक्ति। दूसरा केस लेते हैं, गिरीश चंद्र घोष, जिनके लिए गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण में लिखा है, he had imbibed all vices of the West, hardcore drunkard, drug addict, etc., etc., etc. 2013 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक स्टडी की थी जो पब्लिश हुई थी। उसमें वो लिखते हैं कि हमारे सामने वाले व्यक्ति का मात्र 5 सेकंड में फर्स्ट इंप्रेशन बना लेते हैं, और अगर ये फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव है तो वो प्रोफेसर लिखते हैं इस नेगेटिव इंप्रेशन को हटाने के लिए 8 सब्सिक्वेंट पॉजिटिव इंप्रेशंस चाहिए होते हैं। अब जिस केस की हम बात कर रहे हैं, यानी गिरीश चंद्र घोष, ये इतना डिटीरियोरेटेड केस था कि इनको देखकर फर्स्ट इंप्रेशन तो नेगेटिव होता ही था, आगे भी एक भी पॉजिटिव इंप्रेशन मिलने का कोई स्कोप नहीं था। इसलिए लोगों के लिए ही वॉज अ टोटली होपलेस केस। लेकिन साधकों, जहां संसार की दृष्टि में उनका होपलेस एंड निश्चित था, वहां सतगुरु की दृष्टि उनमें एंडलेस होप देख पाई थी। किसी ने बहुत खूब कहा है, संसार सिर्फ खामियां तलाशना जानता है और सतगुरु सिर्फ खूबियां तराशना जानते हैं, क्योंकि उनके पास खूबियां तराशने का वो सुप्रीम टूल होता है, वो ब्रह्म ज्ञान। और इसी सुप्रीम टूल से तराश कर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हीं हार्डकोर ड्रग एडिक्ट और जिन्होंने सारी वाइसेस अडॉप्ट कर ली थी, उन्हीं गिरीश चंद्र घोष को सिनर से संत बना दिया। और वही गिरीश चंद्र घोष आगे जाकर कहते थे कि अगर ठाकुर का जीता जागता अजूबा देखना चाहते हो तो आओ, मुझे देखो, मैं हूं उनका जीता जागता अजूबा। मैंने किसी सोशल एक्टिविस्ट के रिमार्क्स में ये लाइन पढ़ी थी। वो लिखते हैं, आई वंडर कि लोग, स्पेशली यंग माइंड्स, कैसे इतनी इजीली नेगेटिव डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर। आगे वो लिखते हैं, कहते हैं वो सोशल एक्टिविस्ट, कि जरूर कोई ना कोई कमी है हम सो कॉल्ड स्मार्ट लोगों में, जो हम लोगों को इन्फ्लुएंस करके सही दिशा में नहीं ला पाते।
जब मैंने उनकी ये बात पढ़ी तो मेरे मन में आया, आप ला सकते भी नहीं, क्योंकि ये काम स्मार्ट लोगों का नहीं, अध्यात्म के सम्राट का है, सद्गुरु भगवान का है, क्योंकि उन्हीं के पास वो स्मार्टेस्ट टूल होता है जो हमें सचमुच बदल सकता है। और ये स्मार्टेस्ट टूल हमें मिला है अध्यात्म के सम्राट हमारे सद्गुरु भगवान से ब्रह्म ज्ञान के रूप में। साधकों, इसलिए हम सब साधारण नहीं हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। देवासुर संग्राम में एक बार राजश्री शटवांग ने देवताओं की मदद की थी, जिसके लिए देवता बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने राजश्री शटवांग से कोई वरदान मांगने को कहा था। तब शटवांग उन्हें पूछते हैं कि इस प्रकार वरदान का उपयोग करने के लिए मेरे पास कितना समय है। तुरंत उत्तर आया, मात्र 1 मुहूर्त। तब शटवांग कहते हैं, अगर मेरे पास एक मुहूर्त भी है तो फिर इस 1 मुहूर्त में भी मैं ईश्वर के आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ। मैं ईश्वर के दर्शन का आनंद यदि इस 1 मुहूर्त में भी पा सका तो मैं अपना जीवन धन्य मानूंगा। और उस समय वो अपने अंदर ईश्वर में, उनमें ध्यान में स्थित होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सोचिए साधकों, ईश्वर की अनुभूति के आनंद के जिस 1 मुहूर्त तक के लिए व्यक्ति तरसता है, ब्रह्म ज्ञान देकर उस ब्रह्मानंद से अपना जीवन लगातार लबालब भरने का अवसर हमें दिया है महाराज जी ने। सोचिए, हमारा धन्य धन्य हो सकता है जीवन। ये है ब्रह्म ज्ञान की खासियत जो हम लोग लेकर बैठे हैं। हम लोग साधारण नहीं हैं, हम लोग विशेष हैं। यूं तो फैक्ट्स चलते जाएंगे, लेकिन अगर इनके आधार पर भी कुल मिलाकर देखें तो जो ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है ना, तो वो साधारण है, और जिस मिशन से हम जुड़ गए हैं, जिस मिशन के संग हम चले हैं, ना ही वो साधारण है। और जो इनके उद्गम स्रोत हैं वो तो फिर साधारण हो कैसे सकते हैं। इसलिए महाराज जी हम सबको कहते हैं कि आप सब साधारण नहीं हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी। अब यहां एक बात पर गौर कीजिए, हम ऑर्डिनरी नहीं है ना, तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या होता है? एक्स्ट्रा का डिफरेंस होता है। गुरु के ब्रह्म ज्ञानी साधकों, हमें अपने सद्गुरु भगवान से साधारण लोगों की तुलना में बहुत बहुत एक्स्ट्रा मिला है। इसलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहता है कि हमें एक्स्ट्रा करना भी चाहिए। ऐसे पवित्रतम मिशन के साथ जुड़कर हमें उसके प्रति एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक, एक्स्ट्रा ग्रेटफुल होना चाहिए, और ऐसे महानतम ज्ञान को लेकर उसकी ध्यान साधना के प्रति हमें एक्स्ट्रा सीरियस और एक्स्ट्रा सिंसियर होना चाहिए। पर अफसोस हम होते नहीं, हम इसके ठीक उलट होते हैं। कैसे? अगर मिशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जहां मिशन के प्रचार प्रसार में हमें एक्स्ट्रा एंथुजियास्टिक होना चाहिए था, वहां हम एक्स्ट्रा हेजिटेंट होते हैं। अपने ऑफिस के कलीग्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में इस महान ज्ञान का संदेश देने में हिचकते हैं, झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। अरे सद्गुरु भगवान के मिशन का संदेश, वो विवेकानंद उन 7000 हाई फाई डेलीगेट्स जहां समाज का इंटेलिजेंशिया बैठा था, उनमें डंके की चोट पर बजाकर कह आए कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, उत्तमम ब्रह्म सद्भाव, कि ये उत्तम विद्या है। और वो कहते हैं कि ऐसी विद्या को अपने जीवन में धारण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। और हम ऐसे महान ज्ञान को लेकर इसका प्रचार करने में शर्म करते हैं। और अगर ग्रॉस लेवल पर भी बात करें
तो जिस पावन स्थली पर हम बैठे हैं, जहां हमें उसके प्रति एक्स्ट्रा रिस्पेक्टफुल होना चाहिए था, एक्स्ट्रा ग्रेटफुल होना चाहिए था, हम अनादर कर बैठते हैं उस स्थान का। कैसे? एक बहुत पुराने सेवादार शिष्य हैं महाराज जी के, वो कहते हैं, हमने वो समय देखा है जब मिशन के पास कुछ नहीं था, एक चम्मच तक नहीं था। कोई अगर आ जाता था तो उसे पानी पिलाने के लिए ग्लास तक नहीं होता था। वो सेवादार भैया कहते हैं कि ऐसे में हम हिम्मत हार जाते थे, लेकिन महाराज जी हमें हौसला बढ़ते थे, कहते थे कोई बात नहीं, चलते चलो, क्योंकि कुछ बनने के लिए मिटना पड़ता है। और वो सेवादार भैया कहते हैं, हमने पाई पाई जोड़कर मिशन का सामान इकट्ठा किया है। हम साक्षी हैं इस बात के कि मिशन की एक एक वस्तु के पीछे श्रम लगा है, तपस्या लगी है। उनके शब्द क्या थे आपके सामने एज इट इज रखती हूं, जो उन्होंने मुझे सुनाए। कहते हैं, मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब हम पहली बार होलसेल मार्केट से मिशन के लिए 5 दरियां, 12 ग्लास, 12 चम्मच और 12 प्लेट लेकर आए थे। हमें इतनी खुशी थी कि हमारे मिशन का सामान आया है। हम 3-4 जो सेवादार भाई थे, हम पूरी रात खुशी के मारे नाचे थे, हमारे मिशन का सामान आया है। लेकिन आगे वो दुख से कहते हैं कि आज जब मैं आश्रम में इधर उधर कहीं ग्लास या चम्मच पड़ा हुआ देखता हूं, तो उसे उठाकर सोचता हूं मन में, आप क्या जानो इसकी कीमत। मिशन ने एड़ियां घिसी हैं एक एक चम्मच को इकट्ठा करने के लिए, और ऐसा व्यवहार करके हम मिशन का, महाराज जी की तपस्या का तिरस्कार कर देते हैं। बिल्कुल सच बात है, जो हमें ऐसी पावन स्थली के प्रति एक्स्ट्रा ग्रेटफुल होना चाहिए था, ऐसी लापरवाही वाला व्यवहार करके हम ग्रेटफुल नहीं, ग्रेटफुल होने का परिचय दे बैठते हैं। और अगर ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना के प्रति एक्स्ट्रा सीरियसनेस की और एक्स्ट्रा सिंसियरिटी की बात करें, तो भी हम क्या कर बैठे हैं। कैलिफोर्निया में ये स्टडी हुई थी कुछ समय पहले। 300 घरों के आगे उनके दरवाजों पर एक कार्ड हैंग किया गया था, जिस पर ये लिखा था कि वो अपने पड़ोसी के मुकाबले कितनी कम या ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद ऑब्जर्वेशन मालूम है क्या देखने को मिली। जो लोग अपने पड़ोसी से ज्यादा बिजली यूज करते थे, उन्होंने तो 5.7% कटौती की अपनी बिजली कंजम्पशन में। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि जो लोग अपने पड़ोसी से कम बिजली यूज करते थे, जब उन्होंने देखा कि साथ वाले भी तो ज्यादा अपनी यूज कर रहे हैं बिजली, तो उन्होंने 8.6% बिजली की कंजम्पशन बढ़ा दी। कहने का मतलब, जो वो एग्जाम्पल रच सकते थे समाज के लिए, एक अच्छी इंस्पिरेशन बने हुए थे और बने रह सकते थे, वो इतने केयर फ्री हो गए, केयरलेस हो गए कि उपहास का पात्र बन गए। शायद यही बैकफायर इफेक्ट हम अपनी साधना के केस में लगा बैठे हैं। हुए थे हम थोड़ा बहुत गंभीर कुछ समय के लिए साधना को लेकर, लेकिन जब हमने देखा बाकी संसार भी तो चल रहा है ऐसे, हम भी फिर धीरे धीरे साधना को छोड़कर संसार में मस्त हो गए। कहाँ तो हमें एक्स्ट्रा सक्रिय होना था, हम एक्स्ट्रा निष्क्रिय बन बैठे। सोक्रेटिस कहते हैं, अगर दुनिया को हिलाना चाहते हो तो पहले खुद हिलो, यानी अपनी निष्क्रियता को त्याग कर जिम्मेदारी से अपने जो भूमिका है, अपने दायित्व का निर्वाह करो। लेकिन हम निर्वाह करने की जगह बेपरवाह होकर और गैर जिम्मेदार और लापरवाह बन बैठे। साधकों, दिव्य गुरु के दिव्य मिशन को, उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को ऐसे नहीं जिया जाता। पहले ही जो हम सबको मिला है, उसकी कीमत का ना एहसास करके हमने बहुत समय गवा दिया है। अब समय बचा नहीं है गवाने को। ये गुरु महाराज जी के शब्द हैं
कि विश्व में शांति हंसी खेल से नहीं आएगी, गंभीर होना पड़ेगा। इसके लिए कठिन साधना, महाराज जी के शब्द हैं, इसके लिए कठिन साधना और सतत सुमिरन करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, तब पाना पड़ेगा। महर्षि अरविंद द आवर ऑफ गॉड में ये लिखते हैं, आप पढ़ना जाकर। वो लिखते हैं कि युग परिवर्तन का समय मनुष्य के भीतर एक सच्चे परिवर्तन की मांग करता है। लेकिन अगर ऐसे समय में आपने छोटी सी भी खोट को अपने अंदर स्थान दे दिया, ये भूल कर दी, तो वो कहते हैं कि इस छोटी सी खोट पर भी प्रकृति ऐसी चोट मारेगी कि आप मुंह के बल जा गिरोगे। इसलिए महर्षि अरविंद सतर्क करते हुए ये लिखते हैं, संभल संभल कर चलना, ध्यान रखना, क्योंकि I quote his words, वो कहते हैं, for it is the hour of the unexpected, the incalculable and the immeasurable. Just note his words. महर्षि अरविंद समय की गंभीरता को समझाने के लिए एक नहीं 3 एडजेक्टिव्स लगाकर कहते हैं कि ये वो पल हैं जिनमें अगर हमने खुद को बदल लिया और वो कर लिया जो हमसे एक्सपेक्टेड है, तो फिर हम वो पाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, जो इनकैलकुलेबल है, जो इमेजरेबल है, यानी हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन अगर हमने वो नहीं किया जो हमें करना चाहिए, तो फिर हम वो खोएंगे जो भी अनएक्सपेक्टेड होगा, इनकैलकुलेबल होगा, इमेजरेबल होगा। इसलिए साधकों, जो समय शेष है, आइए उसमें विशेष साधना करके अपनी विशेष तैयारी करें, ताकि जिस विशेष कार्य के लिए हम चुने गए हैं उसमें अपनी विशेष भूमिका निभाकर गौरव प्राप्त कर सकें, अपने सद्गुरु भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। कैसी तैयारी, कैसी साधना, कैसी भूमिका। चलते चलते इस संदर्भ में एक बहुत खूबसूरत प्रेरणा आपके सामने रखती हूँ। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य हुए हैं संथाली। महात्मा बुद्ध की शरण में आने के 5 वर्ष बाद एक दिन जब संथाली ने अपने ही घर के द्वार पर जाकर ये आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि, तब संथाली की आवाज सुनकर माँ, तात, पत्नी, भाई सब द्वार की तरफ दौड़े चले आए। द्वार खोल के जैसे ही संथाली को अपने सामने खड़े हुए देखा, उनकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। तब संथाली उन्हें कहता है, हाथ जोड़कर कहता है, जरूर मेरी साधना अधूरी रह गई, इसलिए आज आपकी आंखों में अश्रु हैं, नहीं तो आपको मुझे देखकर हर्षित होना चाहिए था, क्योंकि महाबुद्ध कहते हैं कि जो ईश्वर से जुड़कर ध्यान साधना करता है, जो पल पल उसके चिंतन में अपनी एक एक श्वास को लगाता है, फिर उसकी आभा तक से शांति और आनंद का संदेश प्रवाहित होता है। पर आप तो मुझे देखकर रो रहे हैं, इसलिए जरूर मेरी साधना अधूरी रह गई। तब मालूम है संथाली के परिवारजन क्या कहते हैं? वो कहते हैं, नहीं संथाली, हम तुम्हारी साधना की कमी के कारण नहीं रो रहे, हम तुम्हारी साधना के प्रताप के कारण आज रो रहे हैं, क्योंकि आज तुम्हें देखकर हमें अपने भाग्य की कमी पर पछतावा हो रहा है कि जो ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर सकता है, हम उस महाबुद्ध की शरण में उनके मार्ग पर आज तक क्यों नहीं चले। ऐसी साधना साधकों, हमारे सद्गुरु भगवान भी हमसे यही अभिलाषा रखते हैं कि हम इस ब्रह्म ज्ञान से अपना ऐसा निर्माण करें, ऐसा निर्माण कि फिर हम अपने आचरण से भी क्या करें, DJJS, दे जन जन को संदेश,
ताकि जो भाग्य जिनका अभी तक खाली है वो भी इस महान मिशन से जुड़कर भाग्यशाली बनने का अवसर पाएं और इस विश्व शांति के महान मिशन से जुड़कर असाधारण होने का गौरव प्राप्त करें। आइए ऐसी ही प्रार्थना शुभकामना के साथ महाराज जी के चरणों में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए दिव्य गुरु सद्गुरु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।